बैक ऑन माई चैनल गाइस। टुडे मैं आपको इस वीडियो में दो और पॉलीगन्स के बारे में बताऊंगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी बताऊंगा। वो दो पॉलीगन काइट एंड स्क्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो पहली जो मैंने लिखी वो दो हैं। पहली है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी होता है। ठीक है, ये है कहने का मतलब। और ईच एंगल बराबर 90, इसका कहने का मतलब है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल टी, सब क्या होगा 90 डिग्री होगा उन सबका मेजर। ओके, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हुई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी वो है कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, डायगोनल्स इधर क्या क्या है, ए सी एंड बी डी, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के। जैसे कि मैंने आपको बताया था रोम्बस में, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और इसका मैंने प्रूफ आपको रोम्बस वाले में करा दी थी, एकदम सेम प्रूफ है। आप चाहे मैं उसका जो वीडियो के ऊपर बेल आइकन बना होगा उसको आप प्रेस करना, उसमें आपको उस वीडियो का लिंक दिख जाएगी, फिर पूरी वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको प्रूफ करा रखा है, तो उधर से आप जाके देख सकते हो। ओके, तो हम काइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो काइट की पहली प्रॉपर्टी है वो है कि इसके जो डायगोनल्स मतलब डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायगोनल्स बी डी और ए सी है, तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी होगा। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी उसमें बोला है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब इधर आपको कौन सा डायगोनल लगता है कि वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगा? तो जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को। अब बी डी ए सी को बाइसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाइसेक्ट होता है दो हिस्से में बराबर, दो बराबर हिस्सों में बांटना। ए सी दो बराबर हिस्सों में है, ये तो ज़्यादा है ये कम है, बट ए सी बी डी को काट रहा है, बराबर हिस्सों में काट रहा है ना, इसलिए ए सी बी सी का बी डी का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए बोला वन ऑफ दी। ओके, और जो तीसरी प्रॉपर्टी दिख रही हो तो आपको फिगर से दिख रही होगी कि ए डी इक्वल्स टू अपना ए बी है एंड सी टी इक्वल्स टू बी सी होता है इसमें। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है कि एंगल मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी होता है। ठीक है, बट मेजर ऑफ एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बी है वो डी के बराबर होगा, बट एंगल ए सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 8th क्लास में इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं भी इसका प्रूफ आपको अभी नहीं कराऊंगा। जब इसका प्रूफ आगे क्लासेस में आप जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस पर डिटेल में स्टडी करोगे तो। ठीक है, ओके, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको ये जो एक्सरसाइज 3.4 है 3rd चैप्टर का 8th क्लास, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको ना रट्टा मार के लर्न कर लेते हैं, समझते नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर तो मैं सोच रहा था इसको मैंने क्योंकि आपको पॉलीगन पढ़ा दिया है, सारी पॉलीगन के बारे में प्रॉपर्टीज़ बताइए, तो मैं सोचा इसको भी आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ट्रू है फॉल्स। तो हमें इसमें देखना है रेक्टेंगल्स में क्या होती है। रेक्टेंगल्स में कंडीशन क्या होती है कि आमने सामने की साइड बराबर होती है ना, बट स्क्वायर में तो सारी बराबर होती है, तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं नहीं। ठीक है, बट एंगल इसमें 90 होता है, उसमें 90 होता है, बट एक प्रॉपर्टी से गलत हो रहा है तो हम इसको गलत ही बोलेंगे, फॉल्स है ये। ओके, इसलिए फॉल्स होगा। ऐसा समझ क्यों फॉल्स होगा। अब जो सेकंड पार्ट है वो है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, मतलब सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। अब हमें पता है कि रोम्बस में तो सारी साइड बराबर होती है, तो आमने सामने की साइड तो हम वैसे बोल देंगे बराबर, वैसे सारी बराबर तो आमने सामने की बराबर होगी। जैसे मैं बना के समझाता हूँ, इसे रोम्बस ले लो। ठीक है, इसमें सारी साइड बराबर है, और इसे ले लो पैरेललोग्राम जिसमें आमने सामने की साइडें बराबर है। ठीक है, अब ये सारी साइड बराबर है तो ये आमने सामने बराबर, ये भी बराबर। ठीक है, अगर सारी बराबर तो पैरेललोग्राम में भी तो ऐसा था आमने सामने की बराबर। और दूसरी बात, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, करते हैं, बट इसमें क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसमें नहीं होता। बट ये इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी मतलब शो कर रहा है ना कि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो कर रहा है ना इसमें, और उसमें बाइसेक्ट करता है, और साइड भी इसमें आमने सामने के बराबर, उसमें भी आमने सामने के बराबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है वो है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल रेक्टेंगल्स। ठीक है, सो रेक्टेंगल्स। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है आमने सामने की मतलब सारी साइड बराबर होती है स्क्वायर में, तुम्हें पता है। रोम्बस में सारी बराबर होती है, तो स्क्वायर को रोम्बस तो बोल सकते हैं, और इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल्स इसमें भी, तो ये तो हो गया कि स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। रेक्टेंगल पे आते हैं, तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो फॉल्स था ना। तो इसमें क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, उल्टा है इसका, मतलब वैसे तो इसका ट्रू हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो ऐसे भी समझ सकते हो, उल्टा है ना तो वैसे भी हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट से समझते हो, कंसेप्ट से समझना है तो वैसे भी स्क्वायर में क्या होता है सारी साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने की बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आमने सामने की बराबर हम बोल सकते हैं क्योंकि सारी बराबर है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं इसमें, और रेक्टेंगल में भी, तो हो गया, तो ये ट्रू। ओके, 4 देखते हैं।
उसने बोला ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। सही बात है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वैसे भी, क्योंकि हमें पता है कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को डायगोनल, इसमें भी करते हैं। साइड इसमें सारी बराबर होती है, बट उसमें आमने सामने की बराबर होती है, तो हम इसमें भी बोल सकते हैं आमने सामने की बराबर होती है, तो साइड भी का भी पंगा मतलब ख़त्म हो गया बस। तो स्क्वायर्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बट इसमें बोला नॉट, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इट कैन बी। ओके, इट कैन बी क्या, इट मस्ट बी। तो जो फिफ्थ पार्ट है, मतलब ई पार्ट है, उसमें बोला ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारी काइट रोम्बस होती है या नहीं। काइट में क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा है आपको कि जो साइड्स होती हैं उसमें ऐसे होता है, काइट में ऐसे होता है थोड़ा बहुत, ऐसे होता है। तो ये वाली साइड इसमें बराबर होती है, बट इसमें आमने सामने की साइड तो बराबर है नहीं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर नहीं, रोम्बस में क्या होता है, साइड बराबर होनी चाहिए। इसमें तो आमने सामने की भी नहीं है, इसमें तो बस जैसे हम बोलते हैं ना एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं, वो बराबर होती है। ठीक है, और एंगल की बात करें तो ये एंगल भी बराबर नहीं होते, इसमें ये वाले बराबर होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा अभी। बट रोम्बस में तो क्या होता है, एंगल का तो छोड़ो, और इसमें जो वो होते हैं डायगोनल्स, वो भी कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दोनों करते भी नहीं है, बट रोम्बस में सारे करते हैं। इसलिए इधर तो कोई बात ही नहीं बनती, साइड का भी पंगा हो गया और डायगोनल्स का भी, बाइसेक्टर का भी, तो ये फॉल्स ही होगा ऑब्वियसली। एफ पर आते हैं, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, सारे रोम्बस काइट्स होते हैं। हाँ, उल्टा, अब देखो सीधा, जो मतलब ये क्वेश्चन था सीधा था, अब इसका उल्टा अपोजिट वो है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये ट्रू होगा। जब उल्टा दिख जाए ना और एक फॉल्स हो तो दूसरा वाला हमेशा ट्रू होगा। अब कंसेप्ट वाइज देखते हैं कि रोम्बस में साइड बराबर, ठीक है, काइट्स में अभी मैंने बताया ये वाली साइड बराबर होती है, ये वाली, तो रोम्बस में हम बोल सकते हैं ये वाली साइड बराबर होती है। अब सारी साइड बराबर होती है तो ये वाली बराबर होंगी ना, तो रोम्बस काइट हो सकता है। और इसमें बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, एक बाइसेक्ट दूसरे को, बट रोम्बस में दोनों करते हैं, तो रोम्बस में भी एक दूसरे को करता है और दूसरा एक को भी करता है, बोल सकते हैं ना, तो ये हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, तो ये रोम्बस काइट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जी पार्ट है उसमें बोला ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, साइड्स तो इसमें बराबर होती नहीं है, पहली बात। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो एंगल होते हैं ये वाले एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है। पैरेललोग्राम में भी हमें पता है एडजेसेंट एंगल का, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पढ़ा है ना हमने। तो ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, अब आते हैं इस पर एच पर। तो इसमें बोला ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है, बट इधर हम साइड का नहीं देखते, ट्रेपेजियम का देखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में भी ये जो एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम भी 180 डिग्री होता है, और ट्रेपेजियम में भी 180 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं ना एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है इसमें भी और इसमें भी, तो ये भी हम ट्रू बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नया लेके आऊँगा आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।